फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम 4 क्लास करा चुके हैं। आज है 5 क्लास। इससे पहले हम हिंदी में प्रथम विहंगावलोकन की एक क्लास करा चुके हैं। आप लोग चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है। सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रिप्रवास है। क्या है? तो प्रिप्रवास, जो कि हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में की। किसमें की? तो लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में की है। क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति है झरना। कौन सी है? तो झरना, जो कि 1918 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार, जो कि 1930 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो यह 1930 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन सा है? तो वह कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रथम कवि व प्रतिनिधि कवि हैं। किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन है निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्यकृत कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्यकृत है उर्वशी, जो कि 1909 ईस्वी की रचना है। 1909 ईस्वी की रचना है उर्वशी, जो कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्यकृत है। क्वेश्चन है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता है निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन है कि निराला की प्रथम काव्यकृत कौन सी है? तो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्यकृत है जूही की कली, जो कि 1918 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो वह है झरना, जो कि 1918 ईस्वी की रचना है। ये क्वेश्चन हर उस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी आती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्यकृत कौन सी है? तो वह छायावादी काव्यकृत है उच्छ्वास, जो कि 1918 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हिंदी के विहंगावलोकन, हिंदी के प्रथम विहंगावलोकन। क्वेश्चन है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन है नई कविता नाम किसने दिया? तो नई कविता का नाम दिया है अज्ञेय ने। क्वेश्चन है अज्ञेय की प्रथम काव्यकृत कौन सी है? तो अज्ञेय यानी
सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो अज्ञेय की प्रथम काव्य कृत कौन सी है? तो वह है भग्नदूत, 1933 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, जो कि 1907 ईस्वी की रचना है। हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। हम खुरमा और हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, जो कि 1907 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन है? तो परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र ने मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वह है कायाकल्प, जो कि 1926 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प, 1926 ईस्वी की रचना। क्वेश्चन, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। कौन सा है? तो परख, 1929 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी, जो कि 1929 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। कौन है? तो चित्रलेखा, जो कि 1934 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञेय यानी हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय का प्रथम उपन्यास। तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, जो कि 1911 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। लाइट चली गई है, इसलिए बैकग्राउंड ठीक से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वह है मैला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन, जो कि 1964 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन है, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रथम कहानी है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम 1911 ईस्वी में रचित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कौन सी है? तो पंच परमेश्वर है, जो कि 1916 ईस्वी में लिखी गई है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा। कौन है? तो विपथगा, जो कि 1937 ईस्वी की है, 1937 ईस्वी। क्वेश्चन, नई कहानी की प्रथम कृति। तो नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। क्वेश्चन, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो वह परिंदे है। क्या है? तो वह है परिंदे, जिसका रचना काल है 1960 ईस्वी। क्वेश्चन, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह। तो कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र के द्वारा रचित है।
एक गोपाल चंद्र कौन थे? तो एक गोपाल चंद्र थे प्रेमचंद्र के पिता। क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। जानकी मंगल। क्वेश्चन है कि प्रसाद का है, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। इनके अनेक ऐतिहासिक नाटक हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के जो कि ऐतिहासिक नाटक हैं। राजश्री 1915 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि हर उस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वह एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, जीडीसी, जीआईसी, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो, हिंदी की सभी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।